पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि किसी ने सेंग को अगवा कर लिया था। तियानचू उसके करीब जाते हुए कहता है, रिलैक्स, हम लोग तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, अपना मुंह खोलो और कैमरे की तरफ देखो। कुछ देर के बाद सेंग को जब होश आता है वो सोचने लगता है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे सर में। फिर उसे याद आता है वो तो पैकिंग कर रहा था। फिर सडनली कोई उसे किडनैप कर लेता है और फिर इसके बाद फिर वो आगे सोचता है, नहीं, शायद ये सब कुछ मेरा सपना होगा। तभी तियान हेंग उसके करीब जाता है और उसके मुंह से पट्टी हटा देता है। सेंग कहता है, तुम कौन हो और तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर अपना मुंह खोलो। पर तियान हेंग कोई भी जवाब नहीं देता है। सेंग कहता है, तियान हेंग, क्या ये तुम हो? अगले सीन में हमें लिंची को दिखाया जाता है। अभी तियानचू उससे मिलने के लिए गया हुआ था। तियानचू कहता है, मैं ये सिंपल रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सेंग से मिले। आप जो चाहे वो कर सकती है जब तक कि आप उसे हर्ट ना पहुँचाए। जिस पे ली शिन कहती है, उसे बहुत कुछ पता है, अगर वो मेरा साइड नहीं लेगा तो मुझे कुछ तो करना होगा। तियानचू कहता है, मैं यहाँ पे आपसे नेगोशिएट करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर तियानचू उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें सेंग को बंदी बना के रखा गया था। ये देख के ली शिन हंसते हुए कहती है, तुम सच में मेरे ही बेटे हो, मुझे लगा था कि तुम गिव अप कर लोगे। तो मुझे बताओ, तुम उसे प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हो? तियानचू कहता है, आपको भी ये फैक्ट पता होगी, शायद अगले साल तक मैं जिंदा नहीं बचूंगा। आपने कहा था कि ली का हार्ट मेरे बॉडी में है, पर आपने झूठ कहा था ना? फिर वो आगे कहता है, जब मैं बच्चा था तब उनकी मौत हुई थी, तब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इम्पॉसिबल था और उनके दिल को मेरे अडल्ट होने तक रखना ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। मैं अपना चेकअप ठीक टाइम पे करता हूँ। डॉक्टर ने मुझसे कहा था अगर इस साल सही से हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ तो मैं मर भी सकता था। फिर वो आगे कहता है, आप सोचती होंगी कि मैं सेल्फिश या फिर कोल्ड ब्लडेड हूँ। हालांकि वो मुझे हेट करता है, पर फिर भी मैं अपनी बाकी की जिंदगी उस पर्सन के साथ बिताना चाहता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। ये सुन के ली शिन कहती है, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं खुद को ही देख रही हूँ। फिर वो आगे सोचने लगती है, पूरी तरह से पागल, इसीलिए मैं तुम्हें हेट करती हूँ। ली शिन आगे कहती है, तुम उसके पास जा सकते हो, मैं सब कुछ खुद से सॉर्ट आउट कर लूंगी। तियानचू पूछता है, जब आप उन लोगों को ढूंढ लेंगी आप उनके साथ क्या करेंगी? जिस पे ली शिन कहती है, मुझे पता नहीं, मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, क्या मुझे रिवेंज चाहिए या फिर जीने का एक मतलब, पर एटलीस्ट मैं अभी परेशान नहीं हूँ, तुम मेरे बगैर भी रह सकते हो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, डायरेक्टर यान ली शिन के पास आता है। डायरेक्टर यान कहता है, तुम बहुत खुश लग रही हो। जिस पे ली शिन कहती है, क्या सच में? फिर वो स्माइल करते हुए कहती है, फाइनली अब मैं वो करने जा रही हूँ जो एक मॉम को करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तियानचू के ऊपर। वो फोन में कह रहा होता है उसने प्रॉमिस किया है कि वो सेंग को हर्ट नहीं करेंगी। अभी वहाँ का सिचुएशन कैसा है? तियान हेंग कहता है, वेल इतना भी अच्छा नहीं है, पर एटलीस्ट हमें कुछ समय तो मिला। ये सुन के तियानचू पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं होप कर रहा हूँ कि तुमने खुद को एक्सपोज नहीं किया है। हमने डिसाइड किया था उसे सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करने का। तियान हेंग कहता है, हाँ मुझे पता है, पर उसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। हम देख पाते हैं कि सेंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तियानचू वापस घर पहुंच चुका था। अभी वो और तियान हेंग दोनों जमीन पे बैठे हुए थे। तियानचू कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना उससे बातचीत ना करने के लिए, उसे सब कुछ कैसे पता चला? जिसपे तियान हेंग कहता है, मैंने बातचीत नहीं की थी, उसने बस मुझे सेंस कर लिया। सेंग भी वहीं पे खड़ा था। वो कहता है, अगर तुम दोनों को कुछ बोलना है तो तुम्हें जोर से बोलना होगा। फिर वो आगे कहता है, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम दोनों साथ में काम करो, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट में रहोगे। तुम दोनों ने ये क्यों किया? तियान हेंग कहता है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। फिर वो आगे कहता है, एक दिन होंगजी कंट्री से बाहर गया हुआ था। ये बहुत ही स्ट्रेंज टाइमिंग था क्योंकि तब कोई बिजनेस मीटिंग भी नहीं था, इसीलिए मुझे सस्पेक्ट हो रहा था कि उसने जानबूझ के अपने डेथ को अरेंज किया था ताकि वो सारे कंफ्लिक्ट को एंड कर सके। फिर मैंने बाद में सोचा, अगर वो मरने का प्लानिंग कर रहा है तो उसने हमें लिंचिन के बारे में बता दिया होता, जो कई सालों से वहाँ पे कैद थी। किसी को भी उनके बारे में पता नहीं था।
डायरेक्टर यान ने तुम्हें पुश किया उसे ढूंढने के लिए। तियानचू ने ली शिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी और मुझे लगता है कि होंगजी का खून किया गया था। ये सुन के सेंग कहता है, क्या ऐसी बात है? तियान हेंग पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? जिसपे सेंग कहता है, नहीं, पर मुझे भी डाउट हो रहा था। तियानचू कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने शांत रहोगे। तियान हेंग भी कहता है, मैंने भी ये नहीं सोचा था, मुझे लगा था कि तुम गुस्सा करोगे या फिर सैड हो जाओगे। सेंग कहता है, मैं भी ली शिन की तरह कभी न खत्म होने वाले पछतावा में पड़ जाऊंगा, पर जब मेरे डाउट्स कंफर्म हो गए तब मेरा दिल शांत बैठ गया। वैसे तुम सही कह रहे हो, वो बिना रीजन के नहीं मरा है। जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बुरा था, पर इसके लिए मैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को गिव अप तो नहीं कर सकता ना। एक तरह से अगर ये मेरे लिए नहीं होता, वो आज जो है वो नहीं होती। यहाँ पे वो ली शिन के बारे में बात कर रहा था। मैं इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, पर रिवेंज के लिए नहीं। मैंने ऑलरेडी अपने 2 दोस्तों को खो दिया है, मैं अभी और खोना नहीं चाहता हूँ। शायद तुम दोनों को याद नहीं है, पर लिंशी तुम दोनों को पहले बहुत प्यार करती थी। फिर सेंग अपना जैकेट उठाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा सिचुएशन समझ सकता हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो फिर मैं ये अकेला कर सकता हूँ, पर उसे दूर पुश मत करो। तभी तियानचू उसे रोकते हुए कहता है, सबसे पहले हमें मास्टरमाइंड का लोकेशन को ट्रैक करना होगा। तुम ये अकेले कैसे कर सकते हो? सेंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर वो घर से बाहर निकलते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सेंग अभी वी होंगजी को इमेजिन करता है। सेंग उससे पूछता है, क्या स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है? क्या वीक रहना गलत है? मैं जिस पर्सन को प्यार करता था, मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। क्या इसमें कुछ गलत है? जिस पे होंगजी कहता है, किसी को प्यार करना ये तो अच्छी बात है। कभी कभी तुम वो चीज खो देते हो, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर लाइफ हमेशा खुशहाल नहीं रहती है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब तुम्हें पेन, सेपरेशन, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। तुम्हारे पास हिम्मत रहनी चाहिए सब कुछ अकेले झेलने का। सेंग कहता है, मैं जिस पर्सन से ऑब्सेस्ड था, क्या उसे भूल के मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ? वी होंगजी कहता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे भूल जाओ। तुम्हें हमारे मेमोरीज को हमेशा टीयर और पेन से नहीं जोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरे लोगों से कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप बनाने लगोगे, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होते जाएगी। और तब जब तुम मुझे याद करोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा खुशी मन से याद करो। फिर सेंग आगे सोचने लगता है, उसका पास्ट बहुत ही ज्यादा वंडरफुल था। उसके मरने के बाद मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया जिंदा रहने का। फिर वो आगे सोचने लगता है, उस लड़की ने भी मेरी तरह ही सेम चीजें एक्सपीरियंस की है। सेंग ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर सेंग को वो लड़की नहीं मिलती है। कुछ लोगों ने कहा कि वो मूव ऑन कर चुकी है और वो अपनी नई जिंदगी जी रही है। ये सुन के सेंग सोचने लगता है, उसके लिए यह अच्छा है। पर एक दिन उसे वो लड़की कुएं के नीचे मिली। उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी जान ही नहीं है। वो पूरी तरह से खोखली बन चुकी थी। सेंग उससे कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं देना चाहता हूँ। इधर लिंशी सोचने लगती है, हम दोनों ने अपने प्यार को खोया है, तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? सेंग कहता है, जीवन के निशान हवा में गायब नहीं होंगे। मैं उन चीजों को बचाना चाहता हूँ जो उसने पीछे छोड़ दी है। लिंशी कहती है, हेट्रेड की वजह से मैं आज ऐसी बन चुकी हूँ। सेंग कहता है, लेकिन इससे ये बात नहीं बदलती है कि वो मर चुका है। लिंशी कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते हो उसे किसने मारा है? जिसपे सेंग कहता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ लिंशी के मन में चल रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंग को दिखाया जाता है, जो अभी विंडो के पास खड़ा था। तभी कमरे के अंदर तियान हेंग आ जाता है। सेंग उससे पूछता है, क्या सब लोग नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए हैं? फिर तियान हेंग आगे कहता है, हाँ, मैंने जितना सोचा था ये उससे आसान था। लिंशी की बिहेवियर की वजह से वो सारे लोग डर चुके हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। पर वी होंगजी का खून अब्रॉड में हुआ था, इसीलिए इसके एविडेंस ढूंढना बहुत मुश्किल है। कोई भी एडमिट नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर अटैक हुआ था। क्या तुम उन लोगों से एक बार मिलना चाहोगे? जिसपे सेंग कहता है, नहीं, ये सब कुछ पुलिस के ऊपर छोड़ दो। अच्छा होगा कि वो इसके बारे में जानकारी निकाल ले। तभी विंडो के बाहर वो एक कार को देखता है और कहता है, अगर उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला तो इसका मतलब ये समझ लिया जाएगा कि होंगजी ने जानबूझ के अपनी जान ली। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।